नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रिशोभा। ये बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आदि महोत्सव 2025 का किया उद्घाटन। इस महोत्सव का उद्देश्य जनजातीय समुदाय की उद्यमिता, हस्तशिल्प, संस्कृति और खान पान तथा कमर्शियल लाइफस्टाइल से लोगों को कराना है परिचित। राज्यपाल केटी पटनायक ने लोहित जिले में स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल परशुराम कुंड पर्यटन विकास परियोजना का लिया जायजा। विभागीय प्रमुखों और पंचायती राज संस्थान के सदस्यों के साथ की बैठक। केंद्र और राज्य सरकार की विकास परियोजनाओं की समीक्षा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उप मुख्यमंत्री चाउना मैन, सांसद तापिर गाव, राज्य के कृषि मंत्री गैब्रियल दीवांगसू और महिला एवं बाल विकास मंत्री दसांगलू पुल ने लोंगडिंग में आयोजित ओरिया गोल्डन जुबली सेंट्रल सेलिब्रेशन में लिया हिस्सा। एंग्लो वांचो वार 1875 पर प्रदर्शनी का किया शुभारंभ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। इस महोत्सव का उद्देश्य जनजातीय समुदायों की उद्यमिता, हस्तशिल्प, संस्कृति और खान पान तथा कमर्शियल लाइफ स्टाइल से लोगों को परिचित कराना है। इस महोत्सव के माध्यम से जनजातीय शिल्पकारों और उद्यमियों को अपने उत्पादों और कृतियों को विभिन्न राज्यों के समक्ष प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है और 600 से अधिक जनजातीय उद्यमी अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर रहे हैं। 24 फरवरी तक आयोजित होने वाले आदि महोत्सव के दौरान देश की एकता में विविधता की झलक प्रस्तुत करने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अंधाधुंध विकास की दौड़ में एक ऐसा वातावरण बना दिया गया जिसमें ये सोच उत्पन्न हुई कि बिना संस्कृति को क्षति पहुंचाए प्रगति संभव ही नहीं है, जबकि सच्चाई इसकी विपरीत है। पूरी दुनिया में जनजातीय समुदाय सदियों से प्रकृति के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में रह रहे हैं। हमारी जनजातीय भाई बहन अपने जीवन के हर पहलू में आसपास के परिवेश, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का ध्यान रखते रहे हैं। हमें उनकी जीवन शैली में प्रेरणा लेनी चाहिए। आज जो पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की समस्या के निदान का प्रयास कर रही है, तो जनजातीय समुदाय की जीवन शैली और भी अनुकरणीय हो जाती है। लेकिन आधुनिकता के अच्छे पहलू भी है। आधुनिक युग की एक महत्वपूर्ण देन टेक्नोलॉजी है। हमारे जीवन को सुगम बनाया है। हमारा जनजातीय समुदाय आधुनिक विकास के लाभों से वंचित रहे, ये उचित नहीं है। देश के समग्र विकास में उनके योगदान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और भविष्य में भी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भारत टैक्स 2025 में भाग लिया। भारत टैक्स 2025 एक विशाल वैश्विक कार्यक्रम है जिसमें 120 देशों के 5000 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इस कार्यक्रम में कच्चा माल, तैयार उत्पाद और सहायक उपकरण की पूरी टेक्सटाइल मूल्य श्रृंखला एक ही स्थान पर उपलब्ध है। प्रधानमंत्री ने प्रदर्शनी का जायजा लिया और उद्यमियों से संवाद किया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केटी पटनायक ने लोहित जिले में स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल परशुराम कुंड का दौरा किया। राज्यपाल ने प्रसाद योजना के तहत चल रही पर्यटन विकास परियोजनाओं का जायजा लिया। उन्होंने पंचायती राज संस्थान के सदस्यों के साथ विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर संवाद किया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केटी पटनायक ने लोहित जिले के मुख्यालय तेजू में विभागीय प्रमुखों के साथ बैठक की। राज्यपाल ने अधिकारियों के साथ केंद्र और राज्य सरकार की विकास परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने विकसित भारत
2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए विकसित अरुणाचल विजन के तहत लागू की जा रही विकास परियोजनाओं और कार्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ ही इसका लाभ समाज के सभी वर्गों को सुनिश्चित करने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उप मुख्यमंत्री चाउना मैन, सांसद तापिर गाव, राज्य के कृषि मंत्री गैब्रियल डी वांगसू और महिला एवं बाल विकास मंत्री दसांगलू पुल ने लोंगडिंग में आयोजित वांचो जनजाति के ओरिया फेस्टिवल में हिस्सा लिया। ओरिया गोल्डन जुबली सेंट्रल सेलिब्रेशन के दौरान मुख्यमंत्री ने एंग्लो वांचो वार 1875 की 150वीं वर्षगांठ पर प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। उन्होंने लोगों को ओरिया की शुभकामनाएं दी और जनजातीय विरासत के संरक्षण का आह्वान किया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अंजाव जिले के हवाई में जिला उपायुक्त कार्यक्रम के रिनोवेशन मिशमी टूरिस्ट रिजॉर्ट व्यू पॉइंट और हवाई टाउनशिप की सड़क परियोजना का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने खुपा में स्थित डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग की आधारभूत परियोजना और लोहित नदी के ऊपर रानगाम विलेज को कनेक्ट करने के लिए 1 फुट सस्पेंशन ब्रिज का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष तेसाम पोंगते, महिला एवं बाल विकास मंत्री दसांगलू पुल, विधायक चाउ जिंगनू नामचुम, मोपी मिहू, पुन्यो अपुम और लाइसम सिमाई सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे। यहाँ डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस, बहुत सुंदर ऑफिस यहाँ पे आज डेडिकेट किया है गवर्नमेंट की ओर से यहाँ के अंजाव डिस्ट्रिक्ट के जनता के लिए। तो ये अकोमोडेशन ऑफ डिप्टी कमिश्नर का जो ये प्रोजेक्ट है हमने सेंक्शन किया था और इसका एप्लीकेशन पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने किया है और बहुत ही सुंदर से बनाया है। तो हमारा हमेशा ये मानना है कि ऑफिसेस वगैरह अच्छा हो, स्पेसियस हो, तो उसमें एक वर्क कल्चर का एक अच्छा एटमॉस्फेयर भी बनता है। तो ये नया डिस्ट्रिक्ट डीसी ऑफिस आने से इसके बाद हमें पूरा उम्मीद है डीसी साहब के साथ में जितने भी जो हमारा हेड ऑफ ऑफिसेस हैं, ऑफिसर्स हैं, स्टाफ है, उन लोगों का आउटपुट भी पब्लिक सेवा में और भी अच्छा रहेंगे। वाइब्रेंट विलेज को लेके कल मेरा यहाँ का जो कमांडर है उससे भी, आर्मी का जो ब्रिगेडियर है उससे भी हमारा इंटरेक्शन हुआ है। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे काम हो रहा है। आर्मी ब्रिगेड, इसके बाद डीसी एस्टेब्लिशमेंट और उसके बाद आईटीबीपी, तो तीनों ऑर्गेनाइजेशन यहाँ में अपने गाँव वाला का साथ में मिलकर जहाँ पे रोड नहीं है वहाँ पे रोड अभी पहुँचा रहा है। और खास करके यहाँ वालोंग किबिथु साइड में टूरिज्म का बहुत अच्छा स्कोप है। तो वहाँ में हम लोग तीनों ऑर्गेनाइजेशन अभी टूरिज्म को टॉप प्रायोरिटी में रखते हुए इसको आगे पुश कर रहा है। और मैंने जो रिपोर्ट लिया है तो काफ़ी टूरिज्म यहाँ वालोंग और किबिथु एरिया में काफ़ी टूरिज्म का अट्रैक्शन हो रहा है। 2021 में वाइब्रेंट विलेज का लॉन्चिंग भी इसी डिस्ट्रिक्ट से किया था, काहो से, जहाँ पे अपना यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी आके पूरे देश का वाइब्रेंट विलेज लॉन्चिंग हुआ था। सो 2021 से लेके अभी तक, अभी 25 हो गया है। इस बीच में काफ़ी सारा चेंजेस हम लोगों को देखने को मिलता है। अभी बता रहे हैं कि उस एरिया में बहुत लोग इनिशिएटिव करके होम स्टेज वगैरह बनना शुरू किया है। उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने तेजू के खोरालियांग में आयोजित सेंट्रल तमिलनाडु फेस्टिवल में हिस्सा लिया। अपने संबोधन में उन्होंने भाईचारे की भावना के प्रसार और कल्चरल हेरिटेज के संरक्षण के लिए मिशमी जनजाति की सराहना की। उन्होंने कहा कि सरकार अरुणाचल प्रदेश डेवलपमेंट विजन के अनुरूप सभी जनजातियों की कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हर संभव सहायता दे रही है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश और आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि एवं बागवानी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर जोर दिया जा रहा है। लोहित जिले में तमिलनाडु उत्सव महोत्सव के तहत युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए इंडिजीनियस स्पोर्ट्स के साथ ही ट्रेडिशनल फैशन शो कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं।
अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव मनीष कुमार गुप्ता ने पालिन से न्यापिन के बीच रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का विजुअल शेयर करते हुए कहा है कि इस क्षेत्र में साहसिक पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्य सचिव ने कहा है कि मनोरम पहाड़ों, वनों, नदियों और कई प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर नज़ारों को करीब से देखना यादगार पल है। उन्होंने शनिवार को क्रा दादी जिले के मुख्यालय पालिन में सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का निरीक्षण किया और न्योकुम फेस्टिवल सेलिब्रेशन ग्राउंड पालिन में स्थित लोगों के साथ उत्सव का आनंद लिया। यहाँ के लोग हैं, उन्होंने मुझे आज इस फेस्टिवल का मैं अपना पार्ट, अपना साथी बनाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं यहाँ पे करापालिन आया हूँ। कल यहाँ से कोलोरियांग जाऊँगा, कोलोरियांग से न्यापिन जाएंगे और कल यहाँ पे जो यहाँ का हाइड्रो प्रोजेक्ट है वो भी, उसका भी एक इंस्पेक्शन है। कोलोरियांग का भी प्रोजेक्ट का इंस्पेक्शन है। यहाँ में जो पालिन में जो प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं उनका भी इंस्पेक्शन और उनका रिव्यू, यहाँ से फ्रंटियर हाईवे भी गुजर रहा है, उसके बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। तो पर यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है, यहाँ के लोगों से मिलके बहुत ही अच्छा लग रहा है और एक बार फिर से सबको न्यूकुम की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। लोअर सियांग जिले के लिकाबाली में इंटर डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स मीट का तीसरा संस्करण आज से शुरू हुआ। चिगो जनरल ग्राउंड लिकाबाली में आयोजित स्पोर्ट्स मीट के उद्घाटन सत्र में गेंसी के जिला परिषद सदस्य दापो दोके, जिला उपायुक्त रिजुजुम राक्सप, पुलिस अधीक्षक गोथाम्बू दानजांगजू सहित कई अधिकारी और पंचायत प्रतिनिधि मौजूद थे। श्री दोके के विभिन्न विभागों के बीच में यूनिटी, अनुशासन और टीम वर्क के विकास के लिए खेलों के महत्व पर जोर दिया। अपने संबोधन में जिला उपायुक्त ने कहा कि इस तरह के खेलों के माध्यम से विभिन्न विभागों के बीच संबंध मजबूत होंगे और सहयोग की भावना बढ़ेगी। मोहन राव की तो अच्छा है ये चीज जो है, और खेलते समय भी मतलब बहुत डिसिप्लिन से खेलना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिपार्टमेंट ये जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स फुटबॉल खेल के लोग को ये नहीं चुनना है कि उन लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं, बिगड़ गया डेडिकेशन, क्योंकि तो हम दूसरा को दिखाना है। भारतीय जनता पार्टी के अरुणाचल प्रदेश इकाई के नए अध्यक्ष कालिंग मोयोंग का आज पासीघाट में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा के कई वरिष्ठ सदस्य भी मौजूद थे। ओके सर, नया रिस्पॉन्सिबल हमको पार्टी का तरफ से दिया गया, तो वो नया रिस्पॉन्सिबल को तो हम रिस्पॉन्सिबली टेकअप करना पड़ेगा। और वो जैसे अभी जिस पार्टी में हम लोग ग्रास रूट से शुरू करता है, जैसे बीएलसी हो गया, मंडल हो गया, डिस्ट्रिक्ट, इसको कोऑर्डिनेट कर कर ही हम लोग स्टेट लेवल में ले जाता है। जैसे अभी हम स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो काफ़ी काम करना पड़ेगा। फिर भी उम्मीद है कि हमारा जो भी अभी नया ऑफिस बियरर है, बूथ लेवल कमेटी का, मंडल का, डिस्ट्रिक्ट का, ये अच्छा टीम बनाया होगा। तो मेरा तो पूरा उम्मीद है कि हम लोग अच्छा काम करेगा, मतलब पार्टी को स्ट्रेंथन करने के लिए। जितना अरुणाचल का ईस्टर्न वेस्टर्न पार्लियामेंट है पूरा को साथ लेकर जाना पड़ेगा। तो एक हमारा लिए भी ये एक रिस्पॉन्सिबल ड्यूटी होगा कि सबको आगे बढ़ाने के लिए, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि आने वाला दिन अभी पंचायत है, म्यूनसिपलिटी है, पार्टी का साथ मिलकर, हमारा ऑफिस बियरर का साथ मिलकर हम लोग इसको तय करेगा। पानियोर रिवर कार्निवल के तहत ड्रग्स फ्री फ्यूचर की थीम पर मैराथन रेस आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। कई पानियोर पुलिस विभाग के सहयोग से आयोजित इस मैराथन के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया गया। इस अवसर पर युवाओं से नशे का सेवन न करने, स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने और समाज के विकास में योगदान देने का आह्वान किया गया। The youth में जो हेल्थ चैलेंजेस हैं एंड स्पेशली जिस तरह से ड्रग्स भी अफेक्ट करते हैं हमारे यूथ को, वी नीड देम टू फोकस देयर एनर्जीज इन अ पॉजिटिव वे एंड इन अ हेल्दियर वे, एंड दिस इज अ वे दैट दे कैन कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी बाय कीपिंग देमसेल्व्स हेल्दी एंड फिट। वेस्ट कामेंग जिले के तेंगा मैन मार्केट में शनिवार को करीब सुबह 4 बजे आग दुर्घटना में कई दुकानों को नुकसान पहुंचा। भारतीय सेना ने
अधिकारियों और जवानों ने आग पर काबू पाने के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ सहायता की। सेना की फायर फाइटिंग ट्रिक्स की मदद से आग पर काबू पा लिया गया और कई दुकानों को बचाने में मदद मिली। भारतीय सेना हर काम देश के नाम मिशन के साथ स्थानीय लोगों के विकास और आपदा के समय उनकी सहायता करती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर तवांग जिले के उपायुक्त कांकी दारांग ने स्कूली शिक्षा उपनिदेशक पी हृदार के साथ शनिवार को परीक्षा केंद्रों का दौरा किया। भारी बर्फबारी के बीच परीक्षा दे रहे विद्यार्थियों का जिला उपायुक्त ने मनोबल बढ़ाया। गौरतलब है कि पिछले करीब एक सप्ताह से तवांग में हो रही बर्फबारी से यातायात और आवश्यक सेवाएं प्रभावित हुई हैं। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 6वें एपिसोड में अभिनेता विक्रांत मस्से और भूमि पेडनेकर ने एग्जाम वॉरियर्स को सकारात्मक बढ़ाने, नकारात्मक विचारों को नियंत्रित करने और आत्मविश्वास के साथ परीक्षा के तनाव से निपटने के उपयोगी सुझाव दिए। बात ही कुछ और होती है। आप जो जिस प्रोफेशन में हैं, आपको उसकी सबसे अच्छी चीज कौन सी लगती है? Boys and girls, join your hands together. भूमि पेडनेकर। मैं बहुत ही ओबीडियंट स्टूडेंट थी। छोटी उम्र में मुझे रियलाइज हो गया था कि मुझे एक अभिनेत्री बनना है। विक्रांत मस्से। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ अरुणाचल पर हर शाम 6:30 पर लाइव देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।